गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को मैंडेट दिया कि इन्फ्लेशन करना है मेंटेन आपको 4%। 2% ऊपर नीचे जाने की मोहलत दे दी। आरबीआई को बोला गया कि आप 2% से 6% तक मैनेज करना है। अब आरबीआई से मैनेज हुआ नहीं। प्रश्न यह है आरबीआई अब क्या जवाब देगा भारत सरकार को। आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर प्रिपेयरिंग 23 एग्जाम राइट नाउ। वेलकम टू iExam फ्रेंड्स, ओनली प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर 50% faster. माय नेम इज चंद्र प्रकाश जोशी, एक्स-एजीएम आरबीआई, और इस वीडियो में हम बात करेंगे पहली बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई इन इन्फ्लेशन टारगेट को मेंटेन नहीं कर पाया है। तो पहले समझ लीजिए ये टारगेट आते कहां से हैं, और एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ज्यादा ये न्यूज़पेपर में आ रहा है आजकल अंडर सेक्शन 45ZA ऑफ आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट की बात हो रही है, बीआर एक्ट या और किसी एक्ट से कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो 2016 में ये टारगेट दिया गया था। उससे पहले कोई एग्जैक्ट टारगेट नहीं होता था। आरबीआई के लिए होता था कि इन्फ्लेशन मैनेज करना है, बट 2016 में पहली बार ये टारगेट दिया गया कि 4% इन्फ्लेशन रखना है आरबीआई को। एंड इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाएगा? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, सीपीआई पे, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन। ये भी आपको याद रखना है। और 5 इयर्स के लिए टारगेट दे दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 5, 2016 टू 31 मार्च 2021। और उसके बाद जब 2021 में, मार्च 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर 5 साल के लिए, यानी कि मार्च 31, 2026 तक सेम टॉलरेंस बैंड को एक्सटेंड कर दिया। यानी कि हायर रेंज जो है 6% जाएगी और लोअर टॉलरेंस लिमिट होगी 2% की। अब अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो यहां पर क्लियरली लिखा गया है कि अपर टॉलरेंस लेवल से ऊपर होगा, लोअर टॉलरेंस लेवल से नीचे होगा कंजिक्यूटिवली फॉर 3 क्वार्टर्स, यानी कि 3 क्वार्टर्स तक लगातार। बैंक फेल्स टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट, इट शैल सेट आउट ए रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई को एक रिपोर्ट में आरबीआई को बताना होगा ऐसा क्यों हुआ, द रीजन फॉर फेलियर एंड रेमेडियल एक्शन प्रपोज्ड एंड एस्टिमेटेड टाइम पीरियड विद इन विच द इन्फ्लेशन टारगेट विल बी अचीव्ड। अब आरबीआई गवर्नर ये जवाब देंगे। उसके लिए 3 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठ रही है, क्योंकि आप ये देख सकते हो 3 क्वार्टर से ज्यादा हो गया, आपका इन्फ्लेशन 6% से ऊपर निकला जा रहा है। एक बार पहले भी हुआ है, देखिए 2020 में ऐसा हुआ है यहां पर भी, लेकिन क्योंकि ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड टाइम था, कोविड का टाइम था, तो यहां पर ये एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ा आरबीआई को। चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, जिससे आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन आएगा। तो ये न्यूज आप बार बार पढ़ रहे होंगे कि आरबीआई विल एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट हाउ इट कुड नॉट मैनेज द इन्फ्लेशन, क्यों ये 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स में इन्फ्लेशन टारगेट से आगे चला गया। आरबीआई टू कॉल एडिशनल एमपीसी मीटिंग। इस साल में दूसरी बार ऐसा हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी दोबारा बैठ रही है, आउट ऑफ टर्न, बाई मंथली बैठती है नहीं तो। और आरबीआई को ये एक्सप्लेन करना है व्हाई इट फेल्ड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। ये जवाब आरबीआई को देना है। आरबीआई का पॉसिबल रिप्लाई क्या होगा आप बताइए? गवर्नर आरबीआई ने तो बोल दिया कि यह कॉन्फिडेंशियल है, तो ये पब्लिक में नहीं आएगा। इन्फ्लेशन नोट टू गवर्नमेंट विल बी कॉन्फिडेंशियल। लेकिन हम अपने जजमेंट से, अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे बात करना चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम में अगर आपको इस तरीके की चीज आ रही है, क्यों आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाया? पहला रीजन है सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। आरबीआई डेफिनेटली ये बोलेगा कि देखिए ये जो इन्फ्लेशन हुआ ये सप्लाई साइड था, सप्लाई की प्रॉब्लम थी। यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है और वॉर तो चला ही जा रहा है। ये जो प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है इस वॉर के चलते, जो ग्लोबल लेवल पे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है। तो ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट था, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा। उसके अलावा भी बिकॉज ऑफ द कोविड बहुत सारी चीजों की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, लॉजिस्टिक इश्यूज थे, तो कमोडिटी प्राइसेस बढ़े थे। और ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। ऑयल के प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन अपने आप ही बढ़ने वाला है। तो ऑयल के प्राइस लगातार बढ़ रहे थे, नंबर 1 प्रॉब्लम ये। नंबर 2 हो गया डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी। इसको भी आप बोल सकते हैं थोड़ा सा लिंक है, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी जो हुआ है दैट हैज हैपेंड मोर बिकॉज ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ द यूएसडी। हम सब देख रहे हैं कि रुपया पहली बार इस
स्तर तक जाके गिरा है। अब इससे होता क्या है, मेजर नुकसान इन्फ्लेशन पे है, दैट इज एक्सपेंसिव इंपोर्ट। वैसे ही हमारे को ऑयल बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है, ऑयल महंगा हो गया, अब हमारा रुपया और वीक हो गया, तो भाई ऑयल भी और महंगा हो गया, और भी जो गुड्स हम बाहर से मंगाते हैं, लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हैपन्स, बहुत सारा फूड मटेरियल भी है लाइक ऑयल जो हमें बाहर से इंपोर्ट करना होता है, तो वो चीजें बहुत महंगी हो गई। तो पॉइंट नंबर 2, आरबीआई डेफिनेटली बोलेगा हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं रुपए को डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए, बट हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी उसमें कम होता जा रहा है, तो देयर इज ए लिमिट अप टू विच वी कैन डू। थर्ड रीजन आरबीआई डेफिनेटली बोलेगा लैग इन मॉनेटरी ट्रांसमिशन। सो जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, अब देखिए आरबीआई ने क्या किया, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो जब ये कोविड आया उसके बाद से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट गिराने शुरू किए, रेपो इधर गिरा। अब जब भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई ने पिछले साल भर करीब 190 बीपीएस 1.9%, देखिए यहाँ पे 4% रेपो था और अभी आ गया है 5.9%। आरबीआई ने इतना रेपो रेट बढ़ा दिया है, बट देयर इज ऑलवेज ए पॉलिसी लैग। आरबीआई बोलेगा कि हमने शुरुआत कर दी है, हम स्टेप उठा रहे हैं, अब हम रेपो बढ़ा रहे हैं, गिरा नहीं रहे थे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। प्रश्न यहाँ पर एक और आता है, क्या आरबीआई ये मिस्टेक एक्सेप्ट करेगा जब वो रिपोर्ट जो सबमिट करेगा, ये मिस्टेक लिखेगा क्या आरबीआई कि हमने जो सोचा था कि इन्फ्लेशन इज ए टेम्परेरी फिनोमिना, जब ये 20 लाख करोड़ का पैकेज स्टिमुलस दिया गया था 2020 में, और जिसमें आरबीआई का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था, करीब 8 लाख करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ द स्टिमुलस वाज कमिंग फ्रॉम द आरबीआई साइड। उस समय ये प्रश्न उठ रहे थे कि दिस विल क्रिएट ए प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन विच इज गोइंग टू बी देयर फॉर लॉन्ग, बट आरबीआई क्या ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली आप सुनिए जेरोम पावेल को, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया। I think we now understand better how little we understand about That's inflation. not very reassuring. He accepted we now understand better how little we understand about inflation. आई एम श्योर ये वीडियो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इतना आसान नहीं है, और यही बात आरबीआई में जॉब को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। एग्जाम भी हेल्प्स इन अनफोल्डिंग योर पोटेंशियल बाय प्रोवाइडिंग यू द गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज इट हेल्प्स अस यूट्यूब टू अंडरस्टैंड बेटर एंड रीचिंग आउट टू मोर पीपल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। और आपको कोई प्रश्न हो तो हमको रीच आउट कर सकते हैं 9205524028 पे। कमेंट में आप डिस्कस कर सकते हैं इन्फ्लेशन के बारे में और क्या आरबीआई का जवाब हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।